तो देखिए वर्ल्ड वॉर की आहट कैसे बढ़ती नजर आ रही है। इन सब के बीच रूस से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सैनिकों को चुनाव में टिकट देंगे व्लादिमीर पुतिन, यह ऐलान कर दिया गया है ताकि मनोबल बढ़ाया जा सके। ज्यादा जो सैनिक है वो वॉर फ्रंट में जाए, दूसरी पार्टियां भी सैनिकों को देंगी टिकट, यह खबर आ रही है। ज्यादातर टिकट युद्ध में हिस्सा लेने वालों को दिया जाएगा। तो यह बड़ा ऐलान आप देखिए किस तरह से लगातार तमाम स्ट्रेटजीज को डिजाइन करते हुए पुतिन नजर आ रहे। पहले मोबिलाइजेशन पार्शल हुआ और इसके बाद अब दोबारा से अग्निवीर की तर्ज पर वहां पर भर्तियां की जा रही है 3 साल के लिए रूस में, जिन्हें फ्रंट लाइन पर भेजा जाएगा। और अब यह खबर आ रही है जो पुतिन की तरफ से ऐलान किया गया कि वो सैनिक जो कि युद्ध में लड़ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें चुनाव में टिकट दिया जाएगा। और आइए अब यह आपको समझाते हैं कि इस फैसले के पीछे पुतिन का माइंड गेम क्या है, मकसद क्या है, आखिरकार क्यों इतना बड़ा ऐलान किया गया। देखिए लंबे युद्ध में सेना को भारी नुकसान अभी तक हो चुका है। यूक्रेन भी इस बात का लगातार दावा कर रहा है। बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए और यही वजह है कि मोबिलाइजेशन के बाद भी अब और भर्तियां की जा रही है। सेना के अंदर थकान के संकेत है, उनका मनोबल बढ़ाना, इसलिए यह सब ऐलान किया जा रहा है। फ्रंट पर जाने के लिए जोश बढ़ाएगा यह फैसला, यह ऐलान यह समझा जा रहा है। सेना का मनोबल बढ़ाने का यह बहुत बड़ा दाव है जिसमें पुतिन यह बोलते नजर आ रहे हैं कि चुनाव में टिकट देंगे। लोगों की धारणा बदलने की भी कोशिश इस ऐलान के साथ हो रही है। और क्या है बात, 2023 के चुनाव में लाभ की उम्मीद है क्योंकि हम देख रहे हैं रूस में क्या सेंटिमेंट इस वक्त बने हुए इस वॉर को लेकर। वोटरों में बेहतर संकेत भी जाएगा जब सैनिकों को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो या फिर नीचे रैंक का कोई भी जवान हो। आम लोगों की नाराजगी इससे दूर होगी इस फैसले के साथ। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो 3 महीने तक रूस और यूक्रेन में थे, लगातार वॉर फ्रंट को बेहद करीब से देखा है। मनीष, ये जो ऐलान है, ये जो फैसला है चुनाव में टिकट देने का, ये कितना बड़ा माइंड गेम आपको नजर आ रहा है? देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के फैसले दरअसल युद्ध और रूस के आम लोगों के बीच का जो संबंध है उसको और थोड़ा मजबूत कर पाएगा। और दूसरी बात है कि पुतिन की पार्टी ही नहीं बल्कि रूस के राजनीतिक दलों को भी लगता है कि इससे उन्हें चुनावी फायदा भी मिलेगा, जो स्वाभाविक भी है। और इसीलिए पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया की तरफ से जैसे ही इसका ऐलान हुआ तो तुरंत ही जो रूस के दूसरे बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, लिबरल पार्टी हो या फिर जस्ट रशिया पार्टी हो, उन सब ने भी अपनी टिकट में एक बड़ी मात्रा में उन लोगों को देने का ऐलान कर दिया है जो कि रूस यूक्रेन के जंग में जो वीरता दिखाएंगे या फिर वो ऑफिसर जो रूस की सेना को बेहतर ढंग से लीड करेंगे। करुणा, मैं आपको बताऊं कि मॉस्को हो या फिर रूस के दूसरे और शहर मैंने देखे हैं कि जो युद्ध में जिन्होंने बहुत अच्छी वीरता वाले काम किए हैं उनको बतौर हीरो ऑफ रशिया के तौर पर उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो उसके बाद ये एक ऐसा फैसला है जिस फैसले की वजह से ना सिर्फ सेना के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि जब मैं अभी एक रक्षा विशेषज्ञ से बात कर रहा था मॉस्को में, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे लोग जो सेना में हैं जो ये सोचते हैं कि देखो सांसद तो बड़े आराम से रह रहे हैं, हमें यहाँ मोर्चे पर रहना पड़ रहा है, उन लोगों की भी नाराजगी दूर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है प्रेसिडेंट पुतिन ने। और साथ ही साथ पुतिन के एडमिनिस्ट्रेशन ये भी प्लान कर रहे हैं कि वो अपने एग्जीक्यूटिव विंग में भी ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल तो ये एक बड़ी प्लानिंग नजर आ रही है। और लोगों के अंदर जो देश के प्रति भावना है और जो सोल्जर्स को लेकर रिस्पेक्ट और जो भावना है, सेंटिमेंट्स और बढ़ गए हैं, इसका ना सिर्फ जो सत्ताधारी दल है बल्कि विपक्षी दल है उनकी तरफ से ऐलान किया गया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष।